आज इसको खोलते हैं भाई और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई कितनी किक में बुलेट स्टार्ट होती है। बुलेट की जो बैटरी है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है कि बुलेट की बैटरी डेड भी ना हो जाए, क्योंकि भाई अगर आप बुलेट 1 महीना 2 महीना या 3 महीना नहीं चलाओगे ना तो बैटरी डेड हो जाती है। और अब दूसरे नंबर टिप्स की बात कर लेते हैं भाई, आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है कि जिससे आपका कार्बोरेटर बच जाएगा। और इंजन ऑयल का आपको पता है भाई, अगर आप काफ़ी टाइम के लिए बुलेट खड़ी कर रहे हो या बाइक खड़ी कर रहे हो तो इंजन ऑयल ना भाई नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भाई उन भाइयों के लिए जो भाई अपनी बुलेट को लंबे टाइम के लिए खड़ी करना चाहते हैं ना भाई, या उनको कहीं जाना है, ठीक है, या बहुत कम चलती है तो लंबे टाइम के लिए खड़ी कर देते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने 1 महीना या 1 साल के लिए खड़ी करनी है। तो क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी भाई, आज के व्लॉग का टॉपिक यही रहने वाला है। क्योंकि कम से कम 20 से 25 दिन मैंने बुलेट खड़ी करके रखी है घर पे। क्या क्या ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है जिससे आपकी बुलेट भी एक अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी। अगर आप 6 महीने साल बाद भी स्टार्ट करोगे ना उसको तो नॉर्मल अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और उसके कोई भी पार्ट वगैरह डैमेज नहीं होंगे, जैसे क्लच प्लेट हो गया, कार्बोरेटर हो गया, और इंजन की हेल्थ वगैरह अच्छे से बनी रहेगी, ठीक है ना। तो आज इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और पिछले व्लॉग पे भाई बहुत ज़्यादा भाइयों ने सपोर्ट किया, ठीक है ना, उनकी यानी कि प्रे की मदद से ही मैं थोड़ा जल्दी रिकवरी मोड में आ गया हूँ। अभी यानी कि प्रॉपर तो नहीं हुआ सेट, बट इतना हो गया कि आपके लिए व्लॉग वगैरह शूट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये आप सबकी सपोर्ट है, तो जिन भाइयों ने भी सपोर्ट किया दिल से उनका दिल से धन्यवाद भाई, ठीक है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। देखो ये तो किसी के साथ भी हो जाता है, ठीक है, बाइक वगैरह अगर डेली रूटीन में कोई चला भी रहना, ये नहीं पता भाई कब क्या हो जाए, ठीक है। बस अपनी सेफ्टी के साथ चला करो। वो भी मेरे पास थोड़ी सेफ्टी थी, इसलिए थोड़ा यानी कि ज़्यादा नुकसान होने से बच गया, ठीक है ना। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, बट फिर भी यानी कि हद से ज़्यादा थोड़ा हो गया था नुकसान। चलो कोई बात नहीं, अब रिकवरी मोड में है अपना यानी कि सिस्टम, थोड़ा थोड़ा करके वो भी सेट हो जाएगा। बाकी जो स्किन की डैमेज लेयर थी ना भाई वो तो रिमूव हो गया है, देख लो, अब चेक कर लो। अब इसके ऊपर नई लेयर आएगी, अभी मेडिसिन वगैरह ट्यूब वगैरह लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। चलो ये भी हो जाएगी, कम से कम हफ्ता 10 दिन में थोड़ी थोड़ी यानी कि रिकवर होनी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। प्रॉपर स्किन का जो कलर होता है ना मैच होने के लिए कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे इसमें। तो लोग को कंटिन्यू करते हैं भाई और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो लो भाई, आज अपनी बुलेट को स्टार्ट करेंगे कम से कम 20 से 25 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि बीच में चोट लग गई थी आपको पता ही है, तो मैंने क्लच वगैरह अच्छे से बांध के ना खड़ी कर रखी थी। आज इसको खोलते हैं भाई और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई कितनी किक में बुलेट स्टार्ट होती है। और फिर आपको ना भाई मेंटेनेंस टिप्स शेयर करूँगा सारी मैं, कि जिससे आप भी अपनी बुलेट को मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको लंबे टाइम के लिए अगर खिलानी है ना बुलेट, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है जिससे आपकी बुलेट का इंजन की लाइफ जो है वो ज़्यादा टाइम तक, अच्छे टाइम तक बनी रहेगी, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई इसको और देखते हैं कितनी किक में स्टार्ट होती है बुलेट अपनी। वैसे तो हो जानी चाहिए 1-2 किक में स्टार्ट, बाकी देखते हैं कितनी किक लेगी। तो भाई पहली किक में स्टार्ट है बुलेट अपनी। आरपीएम थोड़े स्लो है इसके, इस चक्कर में बंद हो रही है, बाकी स्टार्ट है। ये फ़ायदा होता है क्लच बांध के खिलाने का बुलेट का, ठीक है ना, ईजिली स्टार्ट हो जाती है। अब कम से कम 20-25 दिन बाद स्टार्ट हुई है, तो भाई एक बार इसको ना ऐसे ही नॉर्मल आरपीएम पे छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि E20 पेट्रोल आपको पता है भाई जम जाता है पेट्रोल कार्बोरेटर में, ठीक है ना। तो थोड़ी देर इसको स्टार्ट ही छोड़ेंगे ऐसे ही, बाकी देख लो स्टार्ट है। मेंटेन अभी करी नहीं भाई, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम हो रहा है और मैं सोचा था चलो एक बार वो लोग वगैरह शूट कर ले, काफ़ी दिन हो गया, तो फिर करेंगे मेंटेन जैसे भी होएगा। बाकी देख लो भाई स्टार्टिंग। आज अपना व्लॉग इसी टॉपिक पे है कि कैसे आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको लंबे टाइम के लिए बुलेट अगर खड़ानी है ना तो क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी जिससे आप भी अपनी बुलेट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भी खड़ी करनी है ना तो बस आपको 4-5 टिप्स फॉलो करनी है जिससे इंजन भी बचा रहेगा और बुलेट जब भी आप स्टार्ट करो ना 1-2 किक में स्टार्ट हो जाएगी आपकी बुलेट। तो इससे पहले मैंने आपको एक क्लिप शेयर कर दी थी भाई जिसमें मैंने क्लच वगैरह बांध रखा था इसका, ठीक है, और बुलेट आपको स्टार्ट करके दिखाई है, तो ईजिली स्टार्ट हो गई है। और ये थोड़ा कार्बोरेटर में E20 पेट्रोल है, उस वजह से थोड़ी मिसिंग मार रही थी बुलेट अपनी। बाकी थोड़ी देर स्टार्ट करने के बाद ये मिसिंग वगैरह सेट हो गई है, क्योंकि मैंने इसका पेट्रोल ऑफ नहीं किया था।
अब आपको मैं टिप्स शेयर करता हूँ कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी भाई, अगर आपको बुलेट खड़ी करनी है ना लंबे टाइम के लिए। चलो मैंने तो 20-25 दिन के लिए खड़ी करी थी, अगर आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 1 साल के लिए भी खड़ी करनी है ना बुलेट, तो आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, आपको क्या करना है, मेन स्टैंड पे अपनी बुलेट लगानी है, ठीक है। मेन स्टैंड पे लगा के बुलेट, और इसका क्लच ना बांध के खड़ी कर देनी, जैसे मैंने आपको वीडियो में चेक कराया ना, वैसे इसका क्लच अच्छे तरीके से किसी भी तरीके से बांध लो, ठीक है। रस्सी से बांध लो, बट पूरा क्लच बांध के खड़ी करनी है। उससे बेनिफिट क्या होएगा, जो इसकी यानी क्लच प्लेट होती है ना गेयर साइड में, जो गेयर साइड है अपना, उस साइड जो इसकी क्लच प्लेट है, अगर तो देखो आप क्लच ऐसे ही छोड़ के रखोगे तो उनमें स्पेस नहीं होता, ठीक है ना, उनमें ऑयल की सप्लाई नहीं होती, वो ऐसे चिपकी होती है भाई, जैसे आप क्लच छोड़ रखा है तो ऐसी चिपकी होंगी। और आप ऐसे ही इसको कम से कम 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने या 1 महीना या 20-25 दिन के लिए खड़ी कर दो ना, तो ऐसे ही चिपक देंगी वो, क्योंकि ऑयल की सप्लाई होएगी नहीं भाई उसमें, ठीक है। और अगर आप इसको क्लच बांध के खड़ी करोगे तो उससे क्या होएगा भाई, जो क्लच प्लेट के बीच में गैप है ना, उनमें ऑयल की सप्लाई बनी रहेगी भाई, जैसे अपना वर्क करता है ना क्लच, उसी पोजीशन में रहेगा, तो ऑयल उनके बीच में रहेगा, जिससे क्लच प्लेट अपनी चिपकेंगी नहीं, और आपकी बुलेट ना तो किक बैक मारेगी, ठीक है, 1-2 किक में स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप फर्स्ट गियर डालते हो, आपने देखा भी होगा प्रॉब्लम भाई, ये झटका मारती है, वो इसी रीज़न से मारती है भाई, क्योंकि क्लच प्लेट जमी होती है, ऑयल की सप्लाई होती नहीं, तो क्लच प्लेट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती भाई, उसी वजह से झटका लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया या एकदम से झटका मार के बंद हो जाएगी। तो यही रीज़न है भाई, अगर आप क्लच बांध के खड़ी करोगे तो ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, और बुलेट भी आपकी ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। जो यानी कि प्रॉब्लम रहती है ना कि काफ़ी दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसका मेन रीज़न ये भी होता है। और अब दूसरे नंबर टिप्स की बात कर लेते हैं भाई, आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है कि जिससे आपका कार्बोरेटर बच जाएगा, ठीक है। वो टिप्स ये है, आपको पेट्रोल यहाँ से कर देना है ऑफ, ऐसे करके, और जितना भी आपके कार्बोरेटर में यानी कि पेट्रोल है ना, उसको आपको ख़त्म कर देना है। बेशक आप उसको चला के ख़त्म करो या कुछ टाइम स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब भी यानी कि पूरा बुलेट का जो पेट्रोल है कार्बोरेटर में था वो ख़त्म हो जाए ना, मिसिंग मारनी यानी कि स्टार्ट कर दे बुलेट आपकी, तो आपने बुलेट बंद करके मेन स्टैंड पे लगा के रखनी है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, जितने भी कार्बोरेटर के जेट है ना या अंदर की पैकेजिंग वगैरह है, अगर तो उनमें पेट्रोल अंदर रहेगा, ठीक है, कार्बोरेटर के अंदर रहेगा, आप यूज़ नहीं करोगे तो कम से कम 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद ना पेट्रोल सड़ने लगता है भाई अंदर पड़ा पड़ा, क्योंकि आप यूज़ में तो ले नहीं रहे उसको। तो वो सड़ा हुआ पेट्रोल क्या करेगा भाई, कार्बन जमा कर देगा अंदर, ठीक है, यानी कि अंदर के जो जेट है ना उनको चोक कर देगा, तो उस वजह से फिर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम रहती है। मेन स्टार्टिंग का रीज़न यही है भाई, क्योंकि कार्बोरेटर ने पेट्रोल की सप्लाई करनी है इंजन तक, ठीक है, टैंक से जाना है, टैंक से तो जाएगा कार्बोरेटर में, अगर कार्बोरेटर ही आपका चोक हो गया तो फिर सप्लाई इंजन तक नहीं होगी, जिससे आपकी बुलेट स्टार्ट नहीं होगी। फिर भाई कहते हैं कि कम से कम भाई 15 की क्लेरी है, 20 की क्लेरी है, चोक भी लगा रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर कार्बोरेटर क्लीन कराने पड़ते हैं। तो आपने यही टिप्स फॉलो करनी है, कार्बोरेटर का तेल ख़त्म करके फिर बुलेट खड़ी करनी है। और जब भी आप बुलेट दोबारा स्टार्ट करोगे भाई, आपने क्या करना है, पेट्रोल टैंक से ऑन करना है, पेट्रोल कार्बोरेटर में जाएगा, 2 मिनट का गैप लेना है बस, उसके बाद किक मार देना सीधा, ठीक है, क्लच खोल के उधर से, फिर देखना भाई 1-2 किक में आपकी बुलेट स्टार्ट हो जाएगी ईजिली, ठीक है ना। तो ये टिप्स आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ख़राब होती हैं जब आप बुलेट लंबे टाइम के लिए खड़ी कर देते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपके लिए व्लॉग बना ही देते हैं, क्योंकि जब मैंने बुलेट खड़ी करी थी अपनी तो मैंने भी यही टिप्स फॉलो करी थी, और आज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इस पे से कपड़ा उतारा, साफ़ की और किक मारी सीधा क्लच खोल के, ठीक है, इजीली स्टार्ट हो गया। तो इससे भाई एक तो आपका इंजन भी अच्छे तरीके से रहेगा मेंटेन, और कार्बोरेटर बच जाएगा, क्लच प्लेट बच जाएगी। और मेन स्टैंड पे क्यों कह रहा हूँ मैं कि मेन स्टैंड पे लगानी है भाई, क्योंकि अगर आप साइड स्टैंड पे लगाओगे, एक तो आपकी चासी पे फ़र्क पड़ेगा भाई इससे, क्योंकि ना सारा लोड चासी पे जाता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। और दूसरी बात, अगर आपने साइड स्टैंड पे खड़ी कर रखी है तो सारा जितना भी इंजन ऑयल है ना वो लेफ़्ट साइड में चला जाएगा भाई, तो सारा इंजन ऑयल इस साइड आ जाएगा, लेफ़्ट साइड, ठीक है। और इंजन ऑयल का आपको पता है भाई, अगर आप काफ़ी टाइम के लिए बुलेट खड़ी कर रहे हो या बाइक खड़ी कर रहे हो तो इंजन ऑयल ना भाई नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है, एक लेयर बन जाती है इंजन के नीचे, जिस साइड भी इंजन ऑयल ज़्यादा होगा वहाँ एक लेयर बन जाएगी और उसमें जमना स्टार्ट हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाता है, तो सारा इंजन ऑयल इस साइड रह जाएगा। और जब भी आप बुलेट स्टार्ट करोगे तो जो आपके राइट साइड के पार्ट हैं या ऊपर के पार्ट हैं तो उनमें इंजन ऑयल की सप्लाई होएगी नहीं, तो आवाज़ें आएंगी बुलेट से भाई कुछ टाइम के लिए, 1-2 मिनट तक या 3-4 मिनट तक भी आ सकती हैं, क्योंकि जब तक इंजन ऑयल की सप्लाई पंप करेगा नहीं ऊपर तक, तब तक भाई बिल्कुल स्मूथली इंजन स्टार्ट नहीं होएगा। स्टार्ट तो हो जाएगा अगर आपका मेन स्टैंड भी नहीं लगा हुआ है, साइड स्टैंड पे लगी हुई है, पर लेकिन उससे क्या होगा भाई, इतना इंजन की पार्ट की घिसाई हो जाएगी, जो गरारी वगैरह ना अगर सूखी चल गई तो इतने में घिसाई हो जाएगी उसकी, इतनी वैसे नहीं होगी अगर आप डेली रूटीन में चला रहे हो जितनी आपकी इस प्रॉब्लम की वजह से हो जाएगी, ठीक है ना।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मेन स्टैंड पे लगा के ये बुलेट खड़ी करनी है। आपने जैसे कोल्ड स्टार्ट करनी है बुलेट, तो मेन स्टैंड पे लगा के ही खड़ी करा करो भाई, मेन स्टैंड पे लगा के स्टार्ट किया करो। उससे यही बेनिफिट होता है कि इंजन के मिड में तेल रहता है और वहाँ से सारे पार्ट में पंप की मदद से अच्छे से सप्लाई जाती है भाई। ये टिप्स जो थी वो तो थी भाई इंजन के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको इंजन ऐसे तरीके से परफेक्ट तरीके से मेंटेन करना है तो ये टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी जैसे मैंने आपको बताया है। और अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आपको बुलेट की जो बैटरी है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है कि बुलेट की बैटरी डेड भी ना हो जाए, क्योंकि भाई अगर आप बुलेट 1 महीना 2 महीना या 3 महीना नहीं चलाओगे ना तो बैटरी डेड हो जाती है। और बुलेट की बैटरी अगर डेड होगी, लो होगी, यानी कि माइनस में चली जाती है पावर, ठीक है ना, तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम होगी भाई, एक तो बुलेट स्टार्ट लेट होगी, क्योंकि बुलेट का कनेक्शन होता है बैटरी के साथ, तो थोड़ा बहुत करंट उसको मिलेगा तभी स्टार्ट होगी बुलेट, ऐसे स्टार्ट नहीं होती। और इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है भाई, जो इसका प्लस पॉइंट होता है ना बैटरी का, बैटरी वाला टूल बॉक्स ओपन करना है। इस साइड होता है भाई BS3 BS4 को, तो ठीक है, BS6 का भी ये वाला, इसमें से जो प्लस पॉइंट होता है ना उसको यानी खोल देना है, उसको खोल के ही खड़ी करनी है, जिससे क्या होगा भाई आपकी जितनी बैटरी है ना उतनी उसकी लाइफ सेव रहेगी। और जब भी आपको बुलेट स्टार्ट करनी है फिर दोबारा से, फिर आपने कुछ नहीं करना भाई, जो प्लस पॉइंट है ना उसका वो लगाना है और दोबारा, यानी कि जितनी पावर थी आपकी बुलेट की बैटरी में उतनी रहेगी और आपकी बुलेट ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप ऐसे छोड़ दोगे इसको तो 6 महीने में भाई आपकी बुलेट की बैटरी परमानेंट डेड हो जाएगी, तो आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, तो आपका डबल खर्चा हो जाएगा भाई, ये बात आप नोट रखना। तो ये जो आपको टिप्स बताइए भाई आपने ये फॉलो करनी है, इससे आपका फ़ायदा यही हो जाएगा कि अगर आपको 2 महीने या 3 महीने के लिए बुलेट खड़ी करनी है तो आपको बैटरी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साल बाद घर पे आ रहे हो दोबारा, ठीक है, तो आपको बैटरी चेंज करानी पड़ सकती है अगर आप ये यानी कि टिप्स फॉलो ना करोगे, क्योंकि इससे आपकी बुलेट की बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी परमानेंट। अगर आप उसका प्लस पॉइंट या दोनों वायर वगैरह रिमूव करके खड़ी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी बुलेट की बैटरी बच भी सकती है, क्योंकि फिर उसकी ना जो कंजप्शन है ना वायरिंग में करंट जा रहा है, क्योंकि करंट तो पास हो ही रहा है देखो, ठीक है, बेशक आपका इग्निशन बंद है लेकिन करंट पास होता ही है अर्थिंग, यानी कि सारी वायरिंग में, तो कुछ टाइम में वो डेड होनी स्टार्ट हो जाती है भाई। तो अगर आपको बैटरी बचा के रखनी है अपनी बुलेट की तो ये टिप्स आपने फॉलो करनी है। और बैटरी आपको पता ही है भाई कम से कम 1500 से 2000 के बीच में पड़ेगी, अगर आपकी बैटरी पहले वाली डेड है बिल्कुल, अगर आप वो नहीं कटवाते। अगर एक्सचेंज में करा देते हो तो 1200-1300 रुपये की फिर भी पड़ती है, तो भाई ये खर्चे आप बचा सकते हो, ठीक है, ये टिप्स फॉलो करके। तो बस यही मेन टिप्स थी भाई जो आपको शेयर करनी थी, जिससे आप भी अपने बुलेट को मेंटेन कर सकते हो भाई, ठीक है। ये टिप्स मैं ही फॉलो करता हूँ। वैसे मैं इतने टाइम लंबी खड़ी करता नहीं, अभी ये तो चोट की वजह से भाई 15-20 दिन 25 दिन खड़ी करनी पड़ेगी, बाकी मैं इतने दिन खड़ी करता नहीं, मैं यानी कि हफ्ते में 1-2 बार निकालता ही रहता हूँ बाहर, ठीक है ना। वो थोड़ा काम में बिजी होते हैं कई बार, इसलिए टाइम नहीं लगता। बाकी 4-5 टिप्स है बैटरी वाली और कार्बोरेटर वाली और क्लच वाली, ठीक है ना, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, तो आपकी बुलेट भी एक अच्छी तरीके से यानी कि मेंटेन रहेगी, जब मर्जी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। तो आप कमेंट करना आपको व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल कर लो सब्सक्राइब भाई, सपोर्ट करें, उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे भाई। बाकी जिन भाइयों ने भी पिछले व्लॉग पे सपोर्ट दिखाई है भाई, उनका दोबारा से दिल से धन्यवाद भाई। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखे भाई, ठीक है। चोट वगैरह चलो लगती रहती है, बस शुक्र ये है कि ज़्यादा नहीं लगी, ठीक है, कम में चल गया काम। बाकी यही शुक्रिया करता हूँ भाई मैं तो भगवान का कि कोई फ्रैक्चर वगैरह कहीं से नहीं हुआ। चलिए ये है खरोचे वगैरह तो ठीक हो जाएंगी, बाकी अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो लंबा काम छिड़ जाता है भाई, तो उसमें प्रॉब्लम भी होती है फिर बाद में, आपको पता है सर्दियों का टाइम आ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई। तो जिन भाइयों ने सपोर्ट किया उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, टेक केयर, बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।